साथियों, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने आज तक उस कौम के हालत नहीं बदले ना हो जिसे खुद ख्याल अपने हालात के बदलने का। साथियों, मैं चंद बातें आप लोगों के बीच में रखने आया हूं। मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मगरबी उत्तर प्रदेश से है। यहां आकर के हमने देखा, हमने आपसे पहले सुना था कि बिहार का एक पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज कहलाता है। यकीनन 6 दिन से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस सीमांचल की बात पार्लियामेंट के अंदर ना उठाते, इस सीमांचल का जिक्र पार्लियामेंट के अंदर ना करते, तो हम जैसे लोग सीमांचल को ना जान पाते। सीमांचल के पिछड़ेपन के बारे में हमने बैरिस्टर साहब से सुना था, यकीनन यहां आकर के देखा, लेकिन एक दर्द, एक तकलीफ, एक सोच लेकर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब 2020 के अंदर यहां आए, चुनाव लड़ा, उनकी सोच थी कि सीमांचल को उसका हक मिलना चाहिए, सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। साथियों, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात ही नहीं, एक लीडरशिप ही नहीं, एक सोच है, एक मिशन है। हमें समझने की जरूरत है मिशन क्या है। मिशन ये है कि हर उस दबे कुचले समाज को हक और इंसाफ दिलाना जो आजादी के बाद से आज तक इन तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर गुलामी करता रहा, इन तमाम समाज के तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के जुल्म और ज्यादती सहता रहा। एक सोच है उस समाज को आगे बढ़ाने की जो दबा कुचला है, जिसको किसी ने अल्पसंख्यक कहा तो किसी सच्चर कमेटी जैसी सिफारिश है, गोपाल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है। साथियों, आज हम चारों तरफ देखते हैं, एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बना दिया गया है। जब दाढ़ी टोपी वाले को कहीं देखा जाता है, कहीं मुसलमान को पहचान करके उसको मारा जाता है, कहीं दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है, तो कहीं गोश्त के नाम पर मारा जाता है, कहीं मुसलमानों की इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, कहीं उनकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जाता है। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद हमारे लिए बोलने वाला कौन? हमारे लिए बोलने वाला कौन? 75 साल से हम लोग लगातार मुसलसल वोट करते रहे, कभी भाजपा को हराने के नाम पर तो कभी संघ को हराने के नाम पर, लेकिन उस वोट को लेने वाले उन तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के नेताओं ने जो कभी कांग्रेस के रूप में हमारे बीच में आते हैं, तो कभी जनता दल के रूप में हमारे बीच में आते हैं, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हमारे बीच में आते हैं, ये लोग जो 75 सालों से मुसलसल हमारी वोट लेते रहे, इन लोगों ने उस वोट के बदले में हमें दिया क्या? यह सोचने समझने की जरूरत है। अगर इन्होंने बिहार सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ किया होता तो यकीनन आज ये सीमांचल का इलाका पिछड़ा ना होता। यहां अच्छे स्कूल हो सकते थे, अच्छे अस्पताल हो सकते थे, यहां बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां हो सकती थी।